आइए आज आप पढ़ेंगे त्रिभुज ट्रायंगल। जी हाँ, क्लास 10 के लिए है त्रिभुज पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज होता क्या है। हम त्रिभुज पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए हमारा त्रिभुज है। लेकिन त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है, कोण क्या आता है, भुजाएं क्या होती है, हमको जानना जरूरी होता है, तभी हम त्रिभुज पढ़ पाएंगे। देखिए त्रिभुज ये शीर्ष होता है, इसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। जी हाँ। और ये जो होता है कोण होता है, ये हमारा कोण होता है। और ये जो होता है भुजाएं होता है, भुजा। ध्यान दीजिएगा। अब हम त्रिभुज की परिभाषा कैसे समझेंगे। तीन भुजा वाली, देखिए भुजा है, इसको हम भुजा कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ, बंद आकृति को। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि तीन भुजाओं से। जी हाँ, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, बात समझ रहे हैं ना। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमको क्लियर हो गया। लेकिन त्रिभुज को इसको हम कोण कहते हैं, और इसको शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया। शीर्ष जो किनारे का कोना होता है वो शीर्ष होता है, और जो कोण बना उसका, उसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। इसके बीच के एंगल को कोण कहते हैं। और कह रहा है कि त्रिभुज में तीन तीन शीर्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में तीन भुजाएं भी होते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। कोई त्रिभुज हम बना दिए, देख लो, एक बात समझ लो, ये हमारा एक त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा त्रिभुज है इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, एक दो तीन, और तीन कोण भी होते हैं। ये बात को ध्यान देना। ये त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, और तीन कोण दोनों होते हैं। लेकिन तीनों तीन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण भी तीन होते हैं, और शीर्ष भी तीन होते हैं, और भुजा भी तीन होता है। तो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, त्रिभुज में हम पहला पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तरह से। समबाहु त्रिभुज चित्र बना लेते हैं, हम पहले देखते हैं। हाँ, परिभाषा समझिए। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा हमको समझा देंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हाँ, तीनों भुजा, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा, इसको हम क्या कहते हैं, भुजा। अभी आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, भुजा। तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लो ये 5 सेमी है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजा बराबर होगा तभी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसके अंदर का कोण होता है 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों अलग अलग, जैसे कि ए, बी और सी। और ए भी कोण 60 डिग्री का है, बी भी है, सी भी, और तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। आपको पता है समबाहु, इसके नाम में ही देख लो, समबाहु, समान। बात कर रहा है समान भुजा वाले, तीनों भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लेकिन ये सम की बात कर रहा है, समान, तीनों भुजा समान होता है। बात समझ रहे ना, ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे। जी हाँ, परिमाप किससे ज्ञात करेंगे। परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। आपको लिखना होगा 3 गुणे भुजा। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे हम। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल बराबर होता है कौड़ी में 3/4 और गुणे भुजा, गुणे भुजा होता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसको हमको लिख लेना है। क्षेत्रफल कौड़ी में 3/4 भुजा, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, इसका चित्र है।
इसमें आ जाएंगे। हाँ, ये मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिभाषा हमें क्या समझ में आएगा? पहले नाम से ही देखेंगे कि क्या कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज, बात समझो। समद्विबाहु त्रिभुज फिर से लिखता हूं मैं, समद्विबाहु, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु, इसके नाम में ही द्वि लग रहा है। बोल रहा है जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें दो भुजा की बात कर रहा है, ये दो भुजा क्या हो, बराबर हो, दो भुजा बराबर हो। अगर दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, इसके बराबर हो जाएगा तब। ये बस दो ही भुजा बराबर होना चाहिए तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कह रहा है कि जिस त्रिभुज के, परिभाषा समझो, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। मान लो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। आप समझो जरा, जो बराबर है, जो बराबर भुजा है इसके सामने का कोण बराबर होता है। और कहना कि ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि दो भुजा बराबर है। लेकिन ये 7 सेंटीमीटर है क्योंकि एक भुजा बराबर नहीं है, ये दो भुजा बराबर की बात कर रहा है। कह रहा कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं वे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। दो भुजा की बात कर रहा है। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिमाप, ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2a + b, ध्यान दीजिएगा, 2a + b। ये किसको बोल रहा है कि दो भुजा बराबर जो है उसको बराबर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये बराबर है तो लिखेंगे यहाँ पे 5, 2 × 5 + b, b मतलब 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप 5 × के 10 हो जाएगा और +7 है, 10 7 17 हो जाएगा। हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये दो है, दो भुजा बराबर है, इसके लिए दो a का मतलब दो भुजाओं के बराबर का मान है जो, और b का मतलब तीसरी भुजा की बात कर जो समान नहीं है। इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे हम, क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, गुणे 1/2 गुणे आधार, फिर गुणे ऊंचाई, फिर गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने का। परिमाप 2a + b और क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई देगा। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, बात समझो, इसके नाम में अलग है, त्रिभुज। देखो हम कुछ भी बना दिए त्रिभुज, देखो ठीक। विषम बाहु त्रिभुज का परिभाषा समझ लेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा, एक भुजा बोलते हैं उसको, एक बार में समझ जाओ, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर न हो, अलग अलग, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग मान हो, वो विषम बाहु त्रिभुज, वो विषम हो बाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लो ये 7 सेमी दे दिया और ये 6 सेमी दे दिया, ये 8 सेमी दे दिया, तीनों भुजा और तीनों कोण अलग अलग हो, बात समझो, तीनों भुजा तीनों कोण अलग अलग हो और विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हो और तीनों कोण अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। एकदम आसान सवाल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान दो, समबाहु जो तीनों भुजाएं समान होता है, समद्विबाहु दो भुजा समान, और विषम बाहु मतलब कि तीनों भुजा अलग अलग हो। ओके, अब आगे परिमाप क्या कहते हैं, परिमाप। अब विषम बाहु का परिमाप क्या होता है, कह रहा है कि विषम बाहु का परिमाप होता है AB + BC + CA, बात समझो, ये परिमाप हो गया।
अब क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा फार्मूला है, बात समझो। ये परिमाप का सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है जी हाँ। हम देखेंगे समरूप। समरूप क्या होता है, इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं, इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं जी हाँ। समरूप, ध्यान देगा समरूप होता क्या है, आज हम समझेंगे परिभाषा समरूप। दो आकृति की आकार समान हो, दो आकृति की आकार समान, दो आकृतियों की आकार समान हो, लेकिन उसका माप जो होता है, जिसका माप होता है वो समान हो अवश्य नहीं होता है, वो समरूप का होता है। लेकिन दो आकृति समान, जैसे मान लो एक वृत्त है, जिस प्रकार एक वृत्त है, एक वृत्त है बड़ा है चाहे छोटा वृत्त है, लेकिन इसकी आकृति समान है, मान तो अलग अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसका क्षेत्रफल अलग, इसका क्षेत्रफल अलग, लेकिन मान इसका माप से कोई से मतलब नहीं है कि क्या माप है इसका, इसका क्या अमाप है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको आकृति समान दिखनी चाहिए। जैसे कि ये वृत्त ये समरूप है हमारा। जैसे कि वर्ग है हमारा, जैसे कि मान लो वर्ग है, इस प्रकार से वर्ग में बना रहा हूं, मान लो वर्ग है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है, और इसका भी 4 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है, बात समझ रहे हैं ना। ये जो वर्ग है तो ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भी वर्ग है, बात समझो, ये भी वर्ग है, मैं वर्ग बना देता हूं, समझ लो। मान लो कि वर्ग है, छोटा बड़ा हो जाता है, हाँ मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा समरूप है, बात समझो, क्योंकि जो इसका आकार है समान है, इसके अंदर की जो कोण है वो 90 डिग्री का है, इसके अंदर का भी 90 डिग्री का कोण है, और इसके भी 90 डिग्री का कोण है, इसको बात ध्यान दो। उसी प्रकार ये भी 90 डिग्री है, लेकिन इसका ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। अगर हाँ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रहता तो नहीं चलता। ये समरूप जो है, ये सिमिलर कहते हैं इंग्लिश में, इसकी जो आकृति, दो आकृति, ध्यान दो, दो आकृति समान हो, उसका माप कोई जरूरी नहीं कि समान हो, माप उसका बराबर होना उसकी जरूरत नहीं है। मान लो कोई तस्वीर ले लो, मान लो तस्वीर एक जैसा दिखे, सेम टू सेम, अपने ही पिक्चर ले लो, फोटो ले लो, तो वो जो फोटो बड़ा है छोटा एक ही जैसा है, तो उसकी जो माप है उससे नहीं मतलब बड़ा है कि छोटा है, लेकिन सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो वो समरूप होता है। जैसे कि मान लो त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज ले लो हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ध्यान दो, और एक त्रिभुज और है सेम टू सेम, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, समझो दोनों त्रिभुज है। तो ये दो आकृति बराबर है, ये कोई जरूरी नहीं कि इसके कोण बराबर हो कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, नहीं, इसकी आकृति दिखने में बराबर हो, ये समरूप होता है। जैसे कि मान लो हम दो मतलब कि समबाहु त्रिभुज ले लिया, मान लो कि एक त्रिभुज ले लिया मैंने, बड़ा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, और इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, और इसका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। बात समझो कि इसके 60 डिग्री कोण है, इसके अंदर भी 60 डिग्री है, और इसके अंदर भी 60 डिग्री है, तो इसके अंदर भी 60 डिग्री है, ध्यान दो 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज भी बताया हूं सारे। तो ये आकृति बड़ी हो, इसका माप बड़ा हो, ये 8 सेमी ये 2 सेमी नहीं मतलब है,
आकृति सेम सेम दिखनी चाहिए, एक बराबर दिखनी चाहिए। दो आकृति समान आकार का हो, आकार इसका समान हो। ये समबाहु त्रिभुज तो ये समबाहु त्रिभुज, न कि ये त्रिभुज समबाहु हो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ये नहीं हुआ, ये देखो बराबर नहीं है। अगर हाँ एक ऐसा त्रिभुज हो गया और एक ऐसा त्रिभुज हो गया, कैसे बराबर बनेंगे? ये दोनों बराबर अलग अलग एंगल का है, सबका अलग अलग एंगल है ना होगा। तो जो आकार दिखने में बराबर हो, जैसे वृत्त बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, वो वृत्त समरूप ही होता है। वर्ग छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, हाँ वर्ग की बात करता हूँ तो एक और है, ध्यान दो, एक और है कि मैं इधर बताता हूँ कि ये वर्ग है, ये वर्ग है, देखो इस प्रकार से ये वर्ग है, ये 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है। फिर मैं जस्ट कह दूं कि नहीं मैं ऐसा बना देता हूँ, ये भी चतुर्भुज बना देता हूँ और बोलता हूँ कि ए भी 2 सेमी है, ए भी 2 सेमी है, ए भी 2 सेमी है, ए भी 2 सेमी है। तो लेकिन आकार इसका अलग अलग है, 2 सेमी से नहीं मतलब है, ये कोण 90 डिग्री तीनों है लेकिन ये अलग अलग कोण रहते हैं। 2 सेमी से नहीं मतलब होता, इसके माप से हमको नहीं ले जाएगा, इसकी आकृति सेम दिखनी चाहिए, हमको समान दिखनी चाहिए, तब ये हमारा समरूप कहलाएगा। बात समझो, आकृति समान होनी चाहिए तो हमारा समरूप कहलाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी देखेंगे, इंपोर्टेड हेडिंग है, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि ये बात कर रहा है, हम ये त्रिभुज के बारे में लेके चलेंगे। जी हाँ, कह रहा है कि भुजाओं के समान 2 बहुभुज समरूप कहलाते हैं। बात समझो, भुजाओं के समान 2 बहुभुज समरूप कहलाते हैं, लेकिन पहला क्या नंबर है, इनकी संगत कोण बराबर होती है, इसकी संगत कोण बराबर होती है, मतलब ये 60 डिग्री किसमें है, सब इसमें भी 60 डिग्री होता है, संगत कोण बराबर होती है और भुजाएं इनकी भुजाएं समानुपाती होती है, इनकी भुजाएं समानुपाती होती है, जिसका इसका आकार इसका आकार होगा, दोनों भुजा की आकार सेम टू सेम रहेगा, तब ये हमारा समरूप कहलाता है। ध्यान दो, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का, अगर ये अलग डिग्री हो गया समझो ये समरूप नहीं है। ओके, अब हम सवाल पढ़ेंगे, ध्यान दो। हमारा सवाल ये है प्रश्नावली 6.1 की। हम सवाल बताने से पहले एक और हेडिंग बताएंगे, सर्वांग सम। जी हाँ, सर्वांग सम क्या होता है? जी हाँ, ये सर्वांग सम मतलब लगभग में बराबर। मान लो कोई त्रिभुज बना दिया मैंने, त्रिभुज का मान बराबर, कोण बराबर, लेकिन इसको हम लगभग बोलेंगे, लगभग में बराबर, सर्वांग सम, इसको लगभग में बराबर, सर्वांग सम है, 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, वर्ग बना दिए, बराबर का वर्ग है, फिर भी एक सर्वांग सम, ठीक, हाँ सर्वांग सम हो गया। अगर वो वृत्त है फिर भी हम बोलेंगे ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब लगभग में बराबर होता है। जी हाँ, सर्वांग सम मतलब समझ में आ गया होगा, लगभग में बराबर, सभी सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं, जो सभी त्रिभुज सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं, क्योंकि लगभग में बराबर है, देखने में उसका आकार बराबर है, मान अलग अलग है उसका हमसे नहीं मतलब, उसका माप होता है, मान नहीं, माप जो उसका अलग अलग है नहीं मतलब है, लेकिन चित्र जब सेम टू सेम रहना चाहिए, उसकी आकृति समान होनी चाहिए। हम देखेंगे सवाल में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम, क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जी हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी वृत्त, जी हाँ सभी वृत्त होते हैं, हम आपको भी बताया था जस्ट भी कि सभी वृत्त समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होता है, आपको याद हो गया होगा, सभी वृत्त समरूप ही होता है। अब करा कि सभी त्रिज्या, करा कि सभी त्रिज्या समरूप होते हैं, लेकिन कौन से त्रिज्या समरूप है, समद्विबाहु या समबाहु। अभी आपको बताया था समद्विबाहु मतलब कि
जिसकी दो भुजा बराबर होती है लेकिन समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, इसका तीनों का कोण एक ही होता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन ये क्या जैसा चित्र बना दोगे हमेशा समरूपी होता है क्योंकि उसका जो कोण होता है लगभग बराबर सबका होता है। ये हमारा हो जाएगा समबाहु आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, अभी हम आपको बताए थे चाहे वर्ग छोटा रहे चाहे वर्ग बड़ा रहे ये हमारा समरूपी होता है। वृत्त छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, वृत्त की बात करता है वो भी समरूप होता है, एक बार समझ लो। तो ये क्या आ गया हमारा वर्ग भी क्या आ गया समरूप हो गया। अभी हम चौथे पे आ जाएंगे। ये कह रहा कि भुजा की, ध्यान देना है इसी को, भुजाओं की समान संख्या वाले, जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं और उनकी संगत कोण, यदि उनकी संगत कोण बराबर, भी हमको बताया था संगत कोण बराबर होती है तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर मान लो कोई दो त्रिभुज हमने बना दिया, दो त्रिभुज हमने बना दिया, ये क्या बोल रहा है ध्यान दो कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हो गया ना, और समरूप होते हैं, समरूप होते हैं मान लिए, लेकिन इनकी संगत कोण, बात समझो, इनकी जो संगत कोण होती है बराबर होनी चाहिए। संगत कोण क्या होनी चाहिए बराबर। ये मान लो 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मान लो कि ए जो है ए बी सी और पी क्यू आर, बस सुनो ना कि ए के कोण के बराबर पी का कोण होना चाहिए और बी के कोण के बराबर क्यू का कोण होना चाहिए, सी के कोण के बराबर आर का कोण होना चाहिए। बात समझो, कह रहा है कि उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत कोण क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, जिसका इसका मान होना चाहिए समान होना चाहिए, इसकी समानुपाती होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। देखो दो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न देना है उदाहरण, एक नहीं दो, दो की बात कर दिया, क्वेश्चन पहले समझो उसके बाद समझो। दो भिन्न उदाहरण दीजिए, दो भिन्न उदाहरण, पहला समरूप आकृति, दूसरी ऐसी जो समरूप नहीं हो, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। दो आकृति बनानी है, पहला मैं बनाऊंगा समरूप आकृति, जैसे कि कोई त्रिभुज ले लिया मैंने, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, एक 2 सेमी वाला, एक 2 सेमी तथा 4 सेमी वाला। मैं ले लिया ये त्रिभुज लिया समबाहु जो 2 सेमी और 4 सेमी वाला है, तो मतलब कि 2 सेमी त्रिभुज हो गया। देखो इसकी 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी बराबर, और इसके अंदर का कोण है 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब एक 4 सेमी वाला लेंगे, क्या करेंगे 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी और 4 ए बी सी पी क्यू आर। देखो ये 4 सेमी ये 4 सेमी ये 4 सेमी, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। समझो समरूप, इसके कोण भी बराबर है और इसकी भुजा भी समानुपाती है, भुजा भी समानुपाती है, इसलिए ये समरूप है। अब दूसरा क्या बात करेंगे, हम त्रिभुज तो ले लिए, अब लेंगे हम वर्ग। अब हम वर्ग ले रहे हैं, ध्यान दो, वर्ग क्या ले रहे हैं, वर्ग ले रहे हैं 4 सेमी तथा 8 सेमी वाला, ध्यान दो 4 सेमी वाला ले लिया मैंने वर्ग, एकदम वर्ग बनना चाहिए 4 सेमी, हमारा पास चित्र सही नहीं है, ध्यान दो 4 सेमी, लेकिन मान लो 4 सेमी और 4 सेमी। अब हम लेंगे 8 सेमी वाला, ध्यान दो मान लो 8 सेमी है, ये 8 सेमी, ये भी 8 सेमी,
ये भी 8 सेमी और ऊपर वाला भी 8 सेमी। इसके 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। दो चित्र बन गया समरूप, एक समबाहु त्रिभुज का, एक वर्ग का। बात समझ रहे कि ये समरूप है। अब दो आकृति बनानी है, ऐसी आकृति जो समरूप ना हो। ये लिया पहला, क्या ले लिया हमने? समलंब, समलंब ले लिया, तथा वर्ग, तथा वर्ग। ये समरूप नहीं है, देखो ये हमारा समलंब हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर होती है समलंब में, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक। ये वर्ग हो गया, लेकिन ये समरूप नहीं है। एक आकृति बन गया, दूसरी की बात कर रहा हूं, हमको समरूप आकृति नहीं बनाना है, समान ना रहे, बात खत्म। तो दूसरी का गया, एक त्रिभुज हो गया, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, और दूसरा क्या है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। जैसे कि ये त्रिभुज बना दिया, कोई भी त्रिभुज बना दिया, और समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने। लो, हो गया सवाल। अगर कह रहा है कि समरूप आकृति बनाइए, समरूप आकृति बना दिया, बोल दिया कि ऐसी दो आकृति जो समरूप नहीं हो, समरूप नहीं, दोनों हल हो गया। अब क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। बताइए कि, समझो बात को, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, या नहीं, ये समरूप है या नहीं, बताओ समरूप है नहीं। हम तो कहेंगे नहीं है, हम तो कहेंगे नहीं है, आप भी बोलोगे है या नहीं है। तो लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका भुजा है, जो इसकी भुजा है, जो पी क्यू आर एस और ए बी सी डी की जो भुजा है अलग है। बात समझ रहे ना, भुजा का मान अलग अलग है, और इसके अंदर जो कोण है ये भी अलग है। भुजा समानुपाती नहीं है तथा कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्लियर? लिख लेने का कि ये जो चतुर्भुज है हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो पी क्यू आर एस और ए बी सी डी चतुर्भुज में जो भुजा है, जी हाँ, जो भुजा है, भुजा समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, अमानुपाती है, समानुपाती नहीं है, अमानुपाती है, और कोण बराबर नहीं है, इनके कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। बात खत्म। ओके, अब हाँ, हम पढ़ाएंगे पर्सनालिटी 6.2 अगला वीडियो में। आपको समझ में आया तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और शेयर जरूर से जरूर कर दे, आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी तैयारी होने वाली है, पेपर होने वाला है फरवरी में, ध्यान दीजिएगा। ओके।